इस 3 काम करने के बाद में आप 1000 रियाल जीत सकते हैं। आप कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद अल सानी के चेहरे पर भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कल यानी 22 नवंबर को कतर में जो वर्ल्ड कप का खेल हुआ, इसका क्या रिजल्ट रहा और आज कौन कौन सी टीम खेलने वाली है, किस स्टेडियम में और कितने बजे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में सिर्फ 3 काम करना है। इस 3 काम करने के बाद में आप 1000 रियाल जीत सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कल यानी 22 नवंबर को पहला मैच अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच में खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना की टीम ने 1 गोल दिया जबकि सऊदी अरब की टीम ने 2 गोल दिया। इस तरह सऊदी अरब कल का मैच जीत गया। सऊदी अरब की जीत की खुशी आप कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद अल सानी के चेहरे पर भी देख सकते हैं। सऊदी अरब के जीतने के बाद सऊदी अरब को मुबारकबादी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि सऊदी अरब ने कैसे गोल किया आप इस छोटी सी क्लिप में देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं स्लो मोशन में चला रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से देख सकें। बार बार ट्राई करने के बाद आखिर कामयाबी मिल ही गई। प्लेयर ने कितनी दूर से शॉट मारा है, गेंद खिलाड़ियों के बीच से गुजरती हुई गोलकीपर को चकमा देती हुई गोल पोस्ट में घुस जाती है और सऊदी की टीम यहां पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। पूरे स्टेडियम में सिर्फ ग्रीन कलर के ही झंडे नजर आते हैं। इसी के साथ आप स्क्रीन पर साहबे सुमो शेख हमद बिन खलीफा अल तानी को तालियों से सऊदी अरब को बधाई देते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को भी ताली बजाते हुए और सऊदी अरब की टीम को सपोर्ट करते हुए देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अपने गले में सऊदी अरब का परचम लपेट रखा है। इस तरह सऊदी अरब से यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। सऊदी अरब की जीत मनाते हुए ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के खेल और फुटबॉल क्लब के मिनिस्टर हैं, जो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जबकि ये खिलाड़ी फील्ड में सजदाए शुक्र अदा करता हुआ नजर आ रहा है। अगली तस्वीर में आप मेसी को देख सकते हैं, जो कि दूसरा गोल खाने के बाद भी मायूस नजर आ रहा है। आपको बताता चलो कि अर्जेंटीना का मेसी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वर्ल्ड में टॉप क्लास का खिलाड़ी है। उनके होते हुए अर्जेंटीना की टीम नहीं जीत पाई, बड़ी ही अफसोस की बात है। जबकि दूसरी तरफ ये बात सऊदी अरब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उसने अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को हरा दिया। इसी खुशी में आज सऊदी अरब में छुट्टी का दिन रखा गया है। कल का दूसरा मैच डेनमार्क और तुनिसिया के बीच में हुआ। किसी भी टीम ने गोल करने में कामयाबी हासिल नहीं की। इस तरह मैच बराबरी पे खत्म हो गया, मैच टाई हो गया। जबकि कल का तीसरा मैच जो कि मेक्सिको और पोलैंड के बीच में हुआ, ये मैच भी बराबर का रहा। किसी टीम ने भी गोल करने में कामयाबी हासिल नहीं की। जबकि कल का चौथा और आखिरी मैच फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। फ्रांस ने 4 गोल दिया जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 1 गोल किया। इस तरह कल का मैच फ्रांस ने जीत लिया। आज यानी कि 23 नवंबर को पहला मैच अल बैत स्टेडियम में होगा, मोरक्को और क्रोएशिया के बीच में, दोपहर 1 बजे से कतरी टाइम। जबकि आज का दूसरा मैच खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जापान और जर्मनी के बीच में। इसकी जो टाइमिंग है वो असर के टाइम 4 बजे से कतरी टाइम। आज का तीसरा मैच स्पेन और कोस्टा रिका के बीच में होगा, अल तुमामा स्टेडियम में। इसकी जो टाइमिंग है रात 7 बजे से कतर का टाइम। जबकि आज का जो आखिरी मैच होगा वो अहमद बिन अली स्टेडियम में होगा, बेल्जियम और कनाडा के बीच में। इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो रात 10 बजे। दोस्तों, अगली वाली वीडियो देखना मत भूलें, जिसमें मैं आप लोगों को 1000 रियाल जीतने का तरीका बताने वाला हूँ। आप में से कौन कौन स्टेडियम में जाकर के मैच देखने वाले हैं, या ये कि स्टेडियम में अगर मैच जाकर के नहीं देखते हैं तो आप लोग फुटबॉल का मैच कैसे देखते हैं। आज का जो मैच होने वाला है आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाकर इसका सबूत जरूर दें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बहुत जगह है, आप सजेशन दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।